अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूं कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिजाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी जलील करके निकाला गया। उसकी रीजन क्या है और ये कब से चलता हुआ आ रहा है? उसकी रीजन ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है, किसको इज्जत देनी चाहिए, किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी को पता ही नहीं है। इसी वजह से जब कोई भी क्रिकेटर कप्तानी से हटाया जाता है या रिजाइन या रिटायरमेंट देता है, उसके बाद आप उसका एटीट्यूड, उसमें गुस्सा, ये सब कुछ आप बहुत देखते हैं। सही है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। आप देखें जब भी वो रिटायर होता है बड़े खुशी से होता है, जब भी वो कप्तानी से रिजाइन देता है या उसको हटाया जाता है बड़ा खुशी से होता है। आपके सामने अभी पैट कमिंस की इतनी बड़ी मिसाल है, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, T20 में मिचेल मार्श कप्तानी कर रहा है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। आपने उसके इंटरव्यू सुने ना वहां के मीडिया की कोई बातें सुनी। हमारे यहाँ पे ये सिलसिला ही नहीं है। भाई आप क्यों नहीं किसी से अभी जो ये 2 टेस्ट मैचेस के लिए जो बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया है, अभी भी तो बाबर आजम माना है ना, ये नहीं माना। बाबर आजम के बारे में बोला जाता तो वो सुनता नहीं, वो बैठना नहीं चाहता, वो यूं नहीं करना चाहता, वो यूं नहीं करना चाहता। भाई अभी भी बैठा या नहीं बैठा? अब मुझसे ये कोई ना बोले कि जी उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं, जिसकी देखे किसी भी टीम का जो भी प्लेयर है जिसकी रेपुटेशन यहाँ इस लेवल पे चली जाती है ना, तो फिर आपको उसको और एक नॉर्मल प्लेयर को, जो एवरेज प्लेयर टीम में खेल रहा होता है, इन दोनों को हैंडल करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी आम प्लेयर को ठक करके निकाल दो और जिसका नाम है उसको भी ठक करके निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो बंदा जिस लेवल पे चला जाता है उसको फिर रिस्पेक्ट चाहिए होती है। वो ऐसी अरे गहरे फैसलों से वो खुश नहीं होता, ये एक नेचुरल सी चीज है। तो अगर अभी उसको हटाया गया है तो अभी भी कोई ना कोई सिलेक्शन कमेटी, मैं सिलेक्शन कमेटी में से 2 बंदों को मानता हूं, ठीक है, मैं उसके अलावा किसी को घास भी नहीं डालता। इस वक्त इनको फुल टॉस मिली हुई है क्योंकि बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज, फिर ये वाली सीरीज, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी बाबर आजम बिल्कुल नाकाम हुए थे। तो बाबर आजम की नाकामी के बाद बाबर आजम का रेस्ट करना बनता था, बल्कि बाबर आजम से रेस्ट करवाया गया है। बाबर आजम को ये रिक्वेस्ट की गई है कि भाई ये लो, तुम थोड़ी देर हमारी क्रिकेट से हमारी जान छोड़ो, नए खिलाड़ियों को आने दो, अब तुम किंग नहीं रहे,
अब अगर तुमने किंग वापस बनना है तो अपनी उस फॉर्म को दोबारा से बहाल करो। सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे अब काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा टीम की जीत के ऊपर। अगर जो प्लेयर टीम के अंदर खेलेगा सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देगा तो उसकी परफॉर्मेंस को हम काउंट नहीं करेंगे, जब तक कोई प्लेयर भी टीम की जीत के अंदर अपना अहम किरदार अदा नहीं करता, विनिंग बैट कैरी नहीं करता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम के साथ यही है कि पाकिस्तान टीम के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टीम विनर प्लेयर, टीम को जितवाने वाले प्लेयर, विनिंग बैट करने वाले, कैरी करने वाले प्लेयर वो नहीं है, वो बहुत कम है। अब वो ख्वाब ही हमारा बन गया है कि हम कभी देखें कि हम कोई स्कोर चेस कर रहे हैं और कोई हमारे दो खिलाड़ी खड़े हो गए हैं और उन्होंने मुल्क के लिए जान की बाजी लगा दी है और मैच उन्होंने जितवाया है। ऐसा अब हमें नजर ही नहीं आ रहा। काफी अरसा हो गया क्रिकेट के अंदर अब ये जज्बा, ये पैशन, ये इश्क जो खिलाड़ियों के अंदर होता है ना, वो अब हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर नजर ही नहीं आ रहा। 2023 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम का यही हाल था, 2024 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान टीम का यही हाल था। टेस्ट सीरीज, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए T20 और वनडे खेलने के लिए, वहां पर भी डाउन बॉडीज, मुराल डाउन, इसी तरीके से बस टीम खेल रही। फिर टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ देखें क्या आपको पैथेटिक परफॉर्मेंस आपने दी, इबरतनाक शिकस्त, रिकॉर्ड बने बांग्लादेश के खिलाफ, हिस्ट्री रिकॉर्ड हुई कि आपने बांग्लादेश से अपनी होम सॉइल के ऊपर शिकस्त खाई है। और फिर अब इंग्लैंड के खिलाफ आपने वही टीम उतार दी और वही टीम ने पहले मैच के अंदर क्या। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम को ड्रॉप कर रही है दूसरे टेस्ट मैच के लिए। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे, ड्रेसिंग रूम में बेंच पे बैठेंगे। ड्रॉप कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम को। ESPN क्रिक इन्फो ने अभी अभी 2 घंटे पहले रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड कर लिया है कि बाबर आजम को हम ड्रॉप कर रहे हैं। व्हाट ए डाउनफॉल। वो बाबर आजम जिसका कंपैरिजन विराट कोहली, फेब 4 और अब ड्रॉप। ये जो वक्त बाबर आजम पे आज आया है, सिर्फ और सिर्फ वो खुद अपने ऊपर ये टाइम लाए हैं। काश जब हम यहां पे चीखते थे, प्यार से बताते थे, गुस्से से बताते थे, मिन्नत करके बताते थे कि बाबर रेस्ट कर लो, बाबर फिटनेस पे काम कर लो, बाबर दूसरी दफा कप्तानी ना लो, बाबर फेवरेटिज्म ना करो। नहीं जी, किंग साहब आज अपने ही दरबार से बाहर कर दिए गए हैं। बहुत सैड मोमेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट में कि पाकिस्तान की इस जनरेशन का सबसे अच्छा बैटर ड्रॉप कर दिया जाएगा। और नी जर्क रिएक्शन, एक मैच के बाद ये नी जर्क रिएक्शन आया। हाँ जी, सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली हुई और उसके बाद ये तब्दीलियां और दिखी, जिन तब्दीलियों के लिए मुसलसल हम बात कर रहे थे, मगर यूट्यूबर्स को क्या पता। आकिब जावेद आएंगे, इनको लाए इसलिए जा रहा है क्योंकि शायद बड़े नामों को ड्रॉप करने का हौसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी के पास नहीं है, तो शायद आकिब जावेद क्योंकि बाहर। अच्छा वैसे हैरानी है आकिब जावेद चले, शक मुझे ये था क्योंकि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक दफा चाय पी लेता है, हाँ। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा ही हो जाता है, बाकी जैसा ही हो जाता है। सो आकिब जावेद आए और या एक्शन दिखा। अब ये एक्शन जरूर है, इसके ऊपर डिबेट है, ये अभी होना चाहिए था, सीरीज के बाद होना चाहिए था, सीरीज से पहले होना चाहिए था, लेकिन 4, 4.5, 5 साल बाद फाइनली द स्टेटस को हैज बीन चैलेंज्ड। राइट और रॉन्ग टाइम वुड टेल, लेकिन या प्लेयर पावर को किसी ने तो धचका दिया, क्योंकि शायद प्लेयर अपने आप को जब गेम से बड़ा समझने लगे तो प्लेयर को शायद ये बताना पड़ता है, क्योंकि रेस्ट का नाम तब दिया जाता है व्हेन यू पुट अप वांट टू पुट अप अ रिस्पेक्ट ऑन दैट वेरी टैग। लेकिन 18 इनिंग्स के बाद आप रेस्ट नहीं करते, 18 इनिंग्स की कंसेक्टिव फेलियर्स के बाद वो भी टेस्ट में आप रेस्ट नहीं करते, आप ड्रॉप किए जाते हैं। सो राइटफुली जिस तरह क्रिक इन्फो ने आज सुबह खबर ब्रेक की थी और एक शॉकर भेज दिया था, वो शॉकर अब वक्त के साथ प्रूव हो चुका है। सेकंड और थर्ड टेस्ट की स्क्वाड आ चुकी है। बाबर नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा अभी कि पाकिस्तान की
टीम से टेस्ट टीम से बाबर आजम, नसीम शाह और शाहिन अफरीदी की छुट्टी के बाद पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से जलन का माहौल है। पता नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और नसीम शाह के बिना पाकिस्तानी क्रिकेट अधूरा है। और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन जो है काफ़ी ब्रूटल हो गया है दोस्तों। जब टीम में था वो तीनों प्लेयर, उसके बाद टीम का बुरा परफॉर्मेंस रहा, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी शिकस्त मिली, और जब अब टीम से बाहर निकाला गया है तो उसके बाद भी पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू है। तो पाकिस्तानी के मीडिया का रिएक्शन आपने दोस्तों वीडियो में देखा होगा। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ढेर सारा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।